अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जैसे कि अभी जानते ही है फॉर्म लिस्ट भी आ रहा है। और कुछ स्टूडेंट्स का ये सवाल था अभी कि फिजिकल रिपोर्टिंग टाइम में ये एक तो फिजिकल रिपोर्टिंग का कब होगा और उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे, तो उसको लेकर आज हम एक वीडियो बना रहे हैं। ध्यान रहे, देखिए फिजिकल रिपोर्टिंग का तो एक स्पेसिफिक डेट आएगा कि किस किस डेट में किन स्टूडेंट्स को फिजिकल रिपोर्ट में पहुंचना है। तो ये थोड़ा समझने वाली चीज़ यही है कि जब तक नोटिस ना आए तब तक आप अपडेटेड रहिए वेबसाइट से ही, पोर्टल से ही, और दूसरा इस यूट्यूब चैनल से भी, क्योंकि जैसे ही आता है मैं आपको बता दूंगा। दूसरा ये, अब बात रही कि फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम में डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से मांगा जाएगा। ध्यान रहे, कुछ चीज़ें तो आपको इसी यानी कि एएमयू की ऑफिशियल वेबसाइट भी आपको मिल जाएगा। अदरवाइज आप यहाँ पे भी जैसे देखिए, वो तो मैं आपको बताता ही हूँ कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना होगा। लेकिन अगर आप एएमयू की वेबसाइट से देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। दूसरा, सबसे पहले तो आपको यहाँ पता चल जाएगा, जैसे जैसे ही फिजिकल रिपोर्टिंग का डेट आएगा तो उसमें आपको ये भी मेंशन रहेगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाना है, उस टाइम भी मेंशन रहेगा। क्यों? क्योंकि ये अलग बात है कि उसके गाइड में है, मतलब उनके जो प्रॉस्पेक्टस है उसमें मेंशन है। तो अभी हम क्या करते हैं, मैं उसी गाइड पे ही आपको ले जा रहा हूँ और आप क्या करेंगे, एडमिशन का ये जो सेक्शन है इस पर सिंपली क्लिक करेंगे तो इस तरीके से जनरल एडमिशन का ऑप्शंस आएगा। और जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो, क्योंकि मैं एक प्रोसेस दिखा रहा हूँ ताकि आप खुद भी कर सकें और मेरा कोई इंटेंशन नहीं है। दूसरा ये कि जब जैसे ही ओपन करेंगे इसे तो इसके बाद आपको यहाँ पे अगर आप देख पा रहे होंगे तो गाइड टू एडमिशन 2020-21 यहाँ पे मेंशन है। इस तरीके से आंसर की भी यहाँ पे आप अपना चेक कर सकते हैं या फिर रिजल्ट जो भी आ रहे हैं वो भी चेक कर सकते हैं। लेकिन अभी हम आपको गाइड पे लेकर जा रहे हैं, लेकिन क्या है ना, अभी सर्वर इशू की वजह से ये गाइड अभी यहाँ पे शो नहीं कर रहा है, बट मैं ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा हूँ तो इसलिए मैं डायरेक्ट लेकर जा रहा हूँ प्रोस्पेक्टस पे। जैसे कि आप देख रहे होंगे, देखिए अभी हम इन सारे डॉक्यूमेंट्स का कुछ चीज़ें का तो सियोरिटी बता सकते हैं कि ये डॉक्यूमेंट्स तो चाहिए ही चाहिए होगा, और कुछ का सियोरिटी नहीं भी है। तो ये डिपेंड करेगा कि अभी वो जो लिस्ट निकालेंगे फिजिकल रिपोर्टिंग का, तो उसमें डॉक्यूमेंट्स मेंशन होगा कि कौन कौन से स्टूडेंट्स को कौन कौन सा डॉक्यूमेंट सबमिट करना होगा या फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम लेकर आना होगा। तो वो डिपेंड करेगा, वो अभी नोटिस निकालेंगे तो मैं फिलहाल कुछ जो डॉक्यूमेंट्स है वो जेन्युइन है, वो सारे स्टूडेंट्स को तो अभी के हिसाब से रखना ही होगा। हाँ, बाकी कुछ चेंजेज आएंगे वो भी आपको पता चल जाएगा। लेकिन सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट्स में, जैसे अगर हम बात कर लें, देखिए कहा जा रहा है मार्कशीट या ग्रेड शीट ऑफ क्वालिफाइंग विद 4 सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज। ध्यान रहे, कम से कम 4 से 6 फोटोकॉपी आप करा लेंगे मार्कशीट का। हाँ, अब अगर कोई स्टूडेंट्स 11th में है, 11th के लिए दिया था तो उसके पास 10th की मार्कशीट होगा, तो वो 10th की मार्कशीट का जेरोक्स लेकर जाएंगे। इस तरीके से जो स्टूडेंट्स बैचलर्स में यानी कि बीए बीएससी बीकॉम में जिन लोगों ने किया अप्लाई किया था, उनका अगर सिलेक्शन हुआ है तो उनके हिसाब से उनका 12th की जो मार्कशीट है वो उनको पास, मतलब उनके साथ में लेकर जाना होगा। ध्यान रहे, वो जो सारा मतलब अब जो भी है ना, ओरिजिनल के साथ साथ आपको जेरोक्स कम से कम 4 से 6 कराकर लेकर जाना। उस पर सब पे आप अपना साइन भी कर दीजिएगा। क्या कहा जा रहा है, सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज, तो यानी आप अपना चारों पेज पे या 6 पे जितने भी ले जाएंगे जेरोक्स का, वो सारा साइन कर लेंगे। पहला तो वो हो गया। दूसरा आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगा जा रहा है, ध्यान रहे, क्योंकि अब आपने जैसे ऑनलाइन काउंसलिंग में जब पार्टिसिपेट कर लिया है तो आपके पास, आई होप, देखिए उस टाइम आप हो सकता है टीसी या माइग्रेशन तो अपलोड किए नहीं होंगे। तो अभी क्या है, देखिए ट्रांसफर या माइग्रेशन कैरेक्टर फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन लास्ट अटेंड इफ नॉट इनरोल्ड एट एमयू इफ द सर्टिफिकेट इज नॉट अवेलेबल गिवन अंडरटेकिंग ऑन प्रेस फॉर्मेट। तो अगर आप देखा जाए, देखिए मे बी मेरे ख्याल से अब तो आपके पास होगा ही होगा ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट या माइग्रेशन। जैसे जो स्टूडेंट्स जो 10th देते हैं तो उनके पास टीसी मिलता है, और जो स्टूडेंट्स 12th दे लिए होते हैं उनको माइग्रेशन मिलता है। तो अगर देखा जाए तो ये दोनों अब आपके पास होना चाहिए, नहीं अब आपको निकलवाना होगा। चाहे कहीं भी आप सबमिट कर दें, अगर आपके पास है तो अच्छी बात है, वरना आप इसे निकलवा लेंगे। क्यों? क्योंकि अब फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम में वो आपसे अंडरटेकिंग वगैरह नहीं मांग सकता है। क्यों? क्योंकि अब उसके पास लास्ट ऑप्शन बचा है। समझ में आ रहा है या नहीं? तो अब आप अंडरटेकिंग से काम नहीं चला सकते हैं, अब आपको ये लेना ही होगा। तो एक तो वो हो गया। उसके बाद अगर देखा जाए तो जो हाई स्कूल के इसमें ये भी कहा जा रहा है, जो हाई, क्योंकि अब थर्ड जो आपसे बर्थ सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है। तो जो 10th के जो स्टूडेंट्स है, अगर देखा जाए हाई स्कूल सर्टिफिकेट और इट्स इक्विवेलेंट इन सपोर्ट ऑफ डेट ऑफ बर्थ। जिन स्टूडेंट्स के पास डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो उनकी 10th की जो मार्कशीट है वही एज अ बर्थ सर्टिफिकेट ट्रीट किया जाएगा। तो 10th वाले स्टूडेंट्स तो काम चल जाएगा, अगर नहीं भी है बर्थ सर्टिफिकेट तो उनके 10th की मार्कशीट काफ़ी है। बट जो 12th के जो स्टूडेंट्स है, यानी कि जो बी ए बीएससी और बीकॉम वगैरह में, यानी कि ग्रेजुएशन में फॉर्म अप्लाई किए होंगे, तो उनके लिए अब ज़रूरी है कि वो 10th की मार्कशीट भी लेकर जाएँ। अगर बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो, अगर है तो 10th की मार्कशीट तो ऐसे भी ले जाना होगा, तो 10th की मार्कशीट भी ले जाएं और 12th की मार्कशीट भी। और साथ में जैसे कि हमने सेकंड बताया कि टीसी,
उसके बाद अगर फिफ्थ में देखा जाए तो अगर आपका कोई स्पेसिफिक कैटेगरी है, यानी कि वो ओबीसी एसटी है या कोई और भी कैटेगरीज हैं, अगर आपके पास कैटेगरी है तो उसका भी आपको एप्लीकेशन फॉर्म में मेंशन एज इट इज़, तो वो आपको मतलब उसका वो आपको लेकर जाना होगा। जैसे अगर कोई ओबीसी है तो ओबीसी का सर्टिफिकेट आपको बनवा कर ले जाना होगा, बस यही है इसमें। अब उसके बाद जो नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट्स है वो देखिए, लिविंग सर्टिफिकेट या री लिविंग ऑर्डर फ्रॉम एम्प्लॉयर ऑफ इंटायर ड्यूरेशन ऑफ कोर्स इफ एम्प्लॉयड। तो लिविंग सैंक्शन ये थोड़ा सा समझने वाली चीज़ है, मतलब ये है कि जो एम्प्लॉयर है उनके लिए कहीं ना कहीं ये चीज़ है। बट अगर 7 में देखा जाए तो नेम रिमूवल सर्टिफिकेट फ्रॉम रोल ऑफ कंसर्न फैकल्टी, जैसे कोई स्टूडेंट्स जो एमयू का इंटरनल है उनके साथ क्या है, तो उनके साथ वो तो ऑलरेडी जब वो काउंसलिंग अभी किए थे और अभी जब वो पेमेंट कर रहे थे तो उस टाइम ऑप्शन आया था ओके और कैंसिल करने का। तो जब वो ओके कर रही है तो उनके हिसाब से अब ये डिपेंड करेगा कि एएमयू उनको सर्टिफिकेट देता है या नहीं, मतलब रिलीविंग का, या फिर वहाँ से, क्योंकि जब फैकल्टी से रिमूव होना होता है तो उसका वो एक सर्टिफिकेट दिया जाता है कि हाँ भाई ऐसा है, ये जो स्टूडेंट्स है 10th से पास आउट हो चुका है, अब इनको नेक्स्ट में यानी कि 11th में या फिर कोई 12th कर लिया हो एमयू से तो उन्हें आगे के लिए वो दिया जाता है। तो ये डिपेंड करेगा कि स्टूडेंट्स को मिलता है या नहीं, बट ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। हाँ, अगर मिलता है, ध्यान रखने वाली चीज़, इस पर ध्यान दीजिएगा, अगर मिल जाए तो अच्छी बात है। अब इसके बाद नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट्स मांगा जा रहा है वो आपसे ध्यान है, देखिए आप ऐसा करेंगे, क्या कह रहा है, टू सेल्फ एड्रेस इनवेलप वेयरिंग पोस्टेज स्टैम्प विथ RS 22। तो यानी कि 22 रुपये का एक टिकट ले लीजिएगा, दो लीजिएगा, 22 का दो टिकट लीजिएगा, और एक एनवेलप लीजिएगा A4 साइज का, और उस पर अपना एड्रेस लिख दीजिएगा और उस पर ये चिपका दीजिएगा, और साथ में इसको भी लेकर जाइएगा बस। और उसके बाद फिर 2 अंडरटेकिंग मांगा जा रहा है प्लेन पेपर पे, जो कि अपेंडिक्स 8 और 9 में है, ये मैं आपको भी थोड़ा देर में दिखा देता हूँ, इसी प्रोस्पेक्टस में ये मेंशन है। और इस तरीके से जो 10th में जो है वो मांगा जा रहा है लेटेस्ट सर्टिफिकेट ऑफ वैक्सीनेशन ऑफ टाइफाइड, कॉलरा और हेपेटाइटिस बी। तो ये अभी है ना, ये मे भी चेंज भी हो सकता है, तो ये डिपेंड करेगा। और अभी ये चीज़ जो है वो डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग एंड मिडवेरी स्टूडेंट्स के लिए है। तो ये सारे स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है, अगर इसमें देखा जाए तो, मतलब कि BA BSc वगैरह स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेबल क्या नहीं है। बस यही आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगा जा रहा है। इसके अलावा अगर हम आपको जो ये अपेंडिक्स की बात किया है, और अगर जिनका गैप है उनके साथ, जैसे कुछ स्टूडेंट्स का गैप भी होगा, तो उसका सोल्यूशन भी हम देने जा रहे हैं। देखिए इसका करते हैं अभी हम। इन केस अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स ना हो तो आप जो अपेंडिक्स की जो बात किया है उन्होंने, तो वो ये वाली अपेंडिक्स मतलब लिख करके इसमें डिटेल, जैसे इसमें क्या कहा जा रहा है अपेंडिक्स में, कि आपको अपना नाम डालना है और जो भी चीज़ें मतलब डालने के बाद आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स है कौन सा नहीं है वो बताने के बाद आपको वहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। जैसे क्या कर अंडरटेकिंग ऑन बिहाफ ऑफ कैंडिडेट, तो जिनके पास नहीं है वो, बट हम इसकी कंफर्मेशन नहीं कर सकते अभी, ये सिचुएशन पे डिपेंड करेगा कि हाँ कि एएमयू में जो अभी फिजिकल रिपोर्टिंग में जो है वो सभी डॉक्यूमेंट्स मांगा जा रहा है, या फिर कुछ मतलब इस टाइप से अंडरटेकिंग भी मांगा जा रहा है, तो ये सिचुएशन के अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा। तो अभी आप देखिए, अगर अभी तो इसे आप नहीं निकालेंगे तो बेहतर रहेगा, जब अगर जैसे ज़रूरत पड़ेगा तो आप हमसे कांटेक्ट करिएगा, या फिर तुरंत भर में इमीडिएट में हम चाहे तो ये जो PDF है वो इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक होगा, आप वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। तो अभी इतनी जल्दीबाजी नहीं कर सकते हैं मेरे ख्याल से, क्योंकि जब तक वो लिस्ट ना आ जाए फिजिकल रिपोर्टिंग में क्या क्या देना है, और वो भी शर्त रहेगा, मेंशन रहेगा, समझ रहे हैं। अब उसके बाद फिर जैसे अगर जिनके पास नहीं रहेगा, हो सकता है वहाँ पे मेंशन हो कि जिनके पास नहीं है वो अंडरटेकिंग दे सके, तो वो डिपेंड करेगा। इसीलिए अभी फ़िलहाल बस ये है कि कुछ जो डॉक्यूमेंट्स है, जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स है, वो अपने पास में ही रखें, मतलब लेकर रखें। अब उसके बाद अगर हम बात कर ले नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगा जा रहा है वो अंडरटेकिंग फॉर सबमिशन ऑफ, तो ये मतलब ये उसका अंडरटेकिंग है जिसमें आप सपोज आप सारा डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहे हैं, तो उसमें भी आप अंडरटेकिंग दे सकते हैं कि हाँ ऐसा हमने पूरे जो फॉर्मेलिटीज़ है एडमिशन का हमने कंप्लीट पूरा किया है, तो उसका आप ये दे सकते हैं। बट ये मैं फिर से कह रहा हूँ ना, ये जेन्युइन अभी तक नहीं है, ये डिपेंड करेगा, क्योंकि अभी फिजिकल रिपोर्ट में चीज़ें थोड़ा सा ना एमयू में इस बार बदल गया है, तो थोड़ा ये ज़रूरी है कि आप उसी के अकॉर्डिंग चले। अब इसके बाद परफॉर्मा ये सर्टिफिकेट फॉर क्लेमिंग एडमिशन अंडर चिल्ड्रेन ऑफ एम्प्लॉई, तो ये जो वहाँ के एम्प्लॉई हैं उनके लिए है, देखा जाए तो मतलब एमयू में जो एम्प्लॉय हैं उनके लिए है। उसके बाद अगर नेक्स्ट देखा जाए तो जो स्पेशल कैटेगरी का है, देखिए अंडर एक कैटेगरी, स्पेशल कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स को यहाँ पे अपना डिटेल डालना होगा, और डालने के बाद देखा जाए तो यहाँ पे जो भी है उनका डिटेल वगैरह वो डालने के बाद वो कौन से कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो मेंशन करने के बाद उनको ये वाले PDF सबमिट करना पड़ सकता है। तो ये तो देखा जा रहा है जैसे जिनके पास नहीं है वो उस केस में है। हाँ, स्पेशल कैटेगरी वाले को तो उसके पास सर्टिफिकेट होगा ही, बट ये देखना होगा कि उनके साथ भी अंडरटेकिंग। हाँ, अब हम बात करते हैं अंडरटेकिंग जो स्टूडेंट्स का जो मांगा जा रहा है पेरेंट्स के बिहाफ में और स्टूडेंट्स के, तो वो ये वाले अंडरटेकिंग जो है वो अपना दे सकते हैं, उनको ये देना होगा।
इस तरीके से सिग्नेचर ऑफ डिपोनेंट का, यानी कि वो जैसे कहा जाता है ना एफिडेविट फॉर्मेट में, वो उस टाइप से ये भी अंडरटेकिंग जो है, यानी कि एक गार्जियन जैसे एफिडेविट, वो रैगिंग वगैरह का जो एफिडेविट बनता है ना वो एज इट इज़ बनता है, मतलब एक स्टूडेंट्स के बिहाफ में और एक पेरेंट्स के बिहाफ में, तो ये दो अंडरटेकिंग आपको देना होगा इस तरीके से। इसके बाद अगर हम बात कर लें तो ये उसी का ही सेम प्रोसीजर है। तो मतलब आपके वो जहाँ आप एडमिशन ले रहे हैं वहाँ का भी कुछ साइन वगैरह भी चाहिए होगा। तो ये डिपेंड करेगा, अभी घबराए नहीं आप। एंड इसके बाद अगर नेक्स्ट जो डिप्लोमा इन नर्सिंग के, जनरल एंड नर्सिंग मिडवेरी के स्टूडेंट्स को उन लोगों के लिए है। सो फाइनली यही डॉक्यूमेंट्स मांगा जा रहा है। बट मैं फिर से रिमाइंड कर दूं, कुछ जो जेन्युइन डॉक्यूमेंट जो आप अपलोड किए थे वो तो आपको लेकर जाना ही होगा। दूसरा साथ में ध्यान रहे, आपका जो एडमिट कार्ड है ना वो भी डाउनलोड कर लीजिएगा। एडमिट कार्ड में भी मांगा जाए तो एडमिट कार्ड आप डाउनलोड कर लीजिएगा। हाँ, और साथ में आपने जो पेमेंट कर दिया है, पेमेंट उसका फी स्लिप जो है ना, वो मतलब पेमेंट जो किया है वो स्लिप जो है आप पीडीएफ के फॉर्म में डाउनलोड कर लीजिए, या उसे पीडीएफ के फॉर्मेट में, जेरोक्स के फॉर्मेट में निकलवा लीजिए, ताकि वो भी आपको एट द टाइम ऑफ एडमिशन ज़रूरत पड़े तो अभी ज़रूर निकाले। मे भी बाद में सर्वर इशू कुछ हो सकता है, तो इससे बेहतर है कि आप उसे निकलवा लें अपने फिजिकल फॉर्मेट में, और मे भी उस टाइम ज़रूरत पड़े फी स्लिप के बारे में। सो फाइनली यही कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगा जा रहा है, जाएगा मे बी। बट फिर से मैं रिमाइंड कर दूँ, कुछ डॉक्यूमेंट्स कन्फर्म है वो मांगा ही जाएगा, जैसे कि टीसी हो गया, कैरेक्टर हो गया, और उसके बाद अगर हम बात कर ले ये जैसे एडमिट कार्ड हो गया, फी स्लिप हो गया, और फोटोज़, और इस तरीके से आधार कार्ड, आधार कार्ड भी जरूर लेकर जाएंगे आप अपना, आधार कार्ड अपना और पेरेंट्स का जरूर लेकर जाएंगे। तो ये कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स जो आपसे मांगा जाएगा। और इसके अलावा अगर जैसा है कोई अपडेट आता है तो मैं ज़रूर अपडेट कर दूंगा। मैं फिर से रिमाइंड कर दूं, अगर आपको किसी खास टॉपिक पे वीडियो चाहिए जिस पे आप परेशान हो तो ज़रूर कमेंट कर दीजिए, और मैं देखूंगा उसी हिसाब से, जिनको जैसा पसंद है उसी हिसाब से अपना कमेंट करिए। जिनको जो जिस प्रॉब्लम से हैं वो अपने कमेंट करें, मैं उनके सॉल्यूशन देने की कोशिश करूंगा। तो वो कमेंट करिए, मैं उस पर फिर नेक्स्ट वीडियो लाने की कोशिश करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। खासकर एएमयू के अपडेट से बने रहने के लिए इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए।